तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो इनके बारे में बनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ अच्छे से ध्यान से सुने। एक लाचार और विधवा औरत हैं जो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर आई हैं और उम्मीद करती हैं कि हम सब इनकी मदद करें, क्योंकि ऐसी औरत की मदद करके ना भगवान भी बहुत खुश होता है। और हमें ऐसे लाचार लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें लालच नहीं करना चाहिए कि इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। बेशक हमें इनसे कुछ ना मिले, लेकिन अगर इनका भला हो जाए ना तो उसमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। आगे वीडियो। हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं एक ऐसी महिला की जो कि अपाहिज होने के साथ साथ एक विधवा भी है। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं एक विधवा औरत की और साथ में एक अनाथ बेटे की, जिनको सच में ही हम सब लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज मैं उन्हीं के सपोर्ट में एक वीडियो बनाने वाली हूँ। जब आप लोग, एक माँ ऐसी होती है जो अपाहिज होने के बावजूद भी अपने बच्चे के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करती है ताकि उसका बच्चा जो है वो पढ़ लिख कर कुछ कर सके। और वहीं एक माँ ऐसी भी है जिनकी हमने कहानी कई बार सुन चुके हैं, जो अपने पति को पहले खुद मरवाती है और उसके बाद अपनी बच्चियों को छोड़कर भाग जाती है किसी दूसरे मर्द के साथ। तो उस माँ में, और एक माँ वो है और एक माँ ये है जो अपनी बच्ची के लिए क्या से क्या करने के लिए लगी पड़ी है। तो आज बात करने वाली हूँ एक ऐसी महिला जो कि यूपी के बागपत ज़िले से हैं, जिनका नाम है रीना तोमर, जो कि पैरों से अपाहिज हैं। उनके दोनों पैर नहीं काम करते हैं। वो बैठ बैठ के पता नहीं कैसे सारा घर का काम करती है। कहते हैं ना कि जो भगवान ने बनाया है ना, उसका हमें एहसान मानना चाहिए कि भगवान ने हमें इंसान की ज़िंदगी दी है। ठीक है, अगर किसी को किसी शरीर में कुछ कमी दी है ना, तो भगवान उसके अंदर कुछ अलग से एक टैलेंट देता है जो सही हाथ पैरों वाले इंसान के में नहीं होता है। तो ऐसा ही इनके अंदर एक टैलेंट है कि इनके दोनों पैर नहीं हैं लेकिन चल नहीं पाती हैं। दोनों पैर वो अपाहिज हैं, उसके बावजूद भी वो पूरे घर का काम करती हैं, अपनी बच्ची को संभालती हैं, जबकि वो एक विधवा भी हैं। 2023 में इनके जो हस्बैंड हैं उनको कैंसर के चलते वो एक्सपायर हो गए थे। पहले 2020 में उनको कैंसर हुआ था, लेकिन 2020 में कैंसर होने के बाद उनका ट्रीटमेंट कराया, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका जो नाइलाज है, जिसका इलाज है ही नहीं। ऐसे ही हिना खान जो हम एक टीवी एक्टर हैं, उनको भी कैंसर है, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर है। तो ऐसे ही इनके जो हस्बैंड हैं उनको भी कैंसर था। कैंसर के चलते 2020 में इनका ट्रीटमेंट होता है। ये वहीं बागपत में लोकल में दिखाती हैं, जहाँ पर उनको मेरठ के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। मेरठ में उनका ट्रीटमेंट होता है, जहाँ रिपोर्ट वगैरह होती है। उसके बाद उनको दिल्ली एम्स में भेज दिया जाता है। एम्स में भेजने के बाद मालूम चलता है कि उनको कैंसर है। पता नहीं कैसे कैसे पैसे जोड़ के, जो एक किसान फैमिली से होता है ना, तो उसको पता है कि कितनी मेहनत करके पैसे कमाए जाते हैं। और तो किसानों के है ना, हर महीने तक सैलरी आती नहीं कि हर महीने सैलरी आ गई। वहाँ तो साल में एक बार पैसे आते हैं और वही सारे बीमारी में चले जाए, है ना। तो उनके जो पैसे थे वो सारे बीमारी में चले गए। उनका ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन कराने के बाद वो ठीक हो गई। उसके बाद उनको 2023 में फिर से कैंसर हो गया। क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती है। अगर हम कहीं हमारे शरीर में किसी पार्ट में कैंसर हो गया है, 2023 में उनको फिर से कैंसर हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कीमो के लिए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो अपने हस्बैंड का कीमो करा सकें। अपने सास ससुर के सामने भी वो गिड़गिड़ाती हैं कि अपने पति की जान बचाने के लिए कि पैसे दे दो। तो उन्होंने बोला कि मरता है तो मर जाए, हम ज़मीन नहीं बेचेंगे। जिसके चलते उनका इलाज नहीं हो पाया और वो 2023 में ही एक्सपायर हो गए, इस दुनिया से चले गए। उसके बाद आप समझ सकते हो कि जब सास ससुर का सपोर्ट ना हो और एक औरत जो अपाहिज, जो कहीं बाहर जाके नौकरी नहीं कर सकती, अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए बाहर जाके कुछ काम नहीं कर सकती, उसके बावजूद उनके घर से बिजली का कनेक्शन कट हो चुका है। इतनी गर्मी हो रही है अब फ़िलहाल, और उसके बावजूद उनके घर में कोई पंखा कूलर नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि उनके घर में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। दोनों माँ बेटी अकेली रहती हैं। मेरे ख्याल से उनकी विकलांग पेंशन आती होगी थोड़ी बहुत, लेकिन आप समझ सकते हो कि आज के टाइम में कितने खर्चे होते हैं। तो किसी को भी यूट्यूब पर आकर पैसे मांगना, या फिर जिसको लोग बोलते हैं कि भीख मांग रही है ना,
तो बहुत मजबूरी में कोई औरत यूट्यूब पर आकर पैसे मांगती है। बहुत सारे लोग हैं जो जैसे कि साक्षी और सरिता का भी फेक आईडी बना रहे हैं और उनकी फेक आईडी बना कर पैसे मांग रहे हैं। देखो वो तो होता है लालच, है ना, लेकिन जिसको रियल में ज़रूरत होती है उसको हमें मदद करनी चाहिए। और ऐसे भी नहीं कि वो कह रही हैं कि मुझे पैसे दो, उनको पैसे भी नहीं चाहिए। वो चाहती है कि सिर्फ उनके चैनल को अगर हम लोग सब्सक्राइब करेंगे तो शायद उनकी जो है वो उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, उनका वॉच टाइम पूरा हो जाएगा और वो घर बैठे यूट्यूब से कुछ इनकम कर सकें, अपने बच्ची को अच्छी परवरिश दे सकें, अपनी बच्ची को पढ़ा सके और उनको इस लायक बना सके कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ठीक है, तो एक औरत ऐसी है और एक औरत की कहानी आप मेरे साथ पहली वीडियो में देख चुके हैं कि एक औरत कैसी होती है। तो इनको सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें ऐसी औरत को ना हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर आकर पैसे मांगना देखो हर किसी के बस की नहीं है। आप मांगते देखो, हम मांग के देखिए, मांग लेंगे, नहीं मांगा जाएगा। जब इंसान बिल्कुल मजबूर हो जाता है ना, जब जाके आदमी को पैसे मांगने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी कंडीशन ही ऐसी है। और देखो ऐसा ससुर है ना जो अपने ही बेटे को बोलता हो कि मरता हो मर जाने तो मैं अपनी ज़मीन नहीं बेचूँगा। उसके लिए अपने बेटे से कीमती ज़मीन होती है। मैं मानती हूँ कैंसर वाला पेशेंट जो है वो नहीं बचता है, उसको कहीं ना कहीं अगर हम ठीक भी हो जाते हैं उसको आने वाले टाइम में कुछ सालों बाद फिर से वो बीमारी हो जाती है और वो इंसान नहीं बच पाता है। लेकिन जहाँ तक हम बचा सकते हैं ना वहाँ तक हमको बचाना चाहिए। मेरी भी जो सासू माँ थी उनको भी ब्रेन ट्यूमर था, लेकिन उनको ब्रेन ट्यूमर था तो उनका जो ट्रीटमेंट था ना, वो उनका जो ऑपरेशन वगैरह हुआ था उसमें 22 लाख रुपए लगे थे। लेकिन डॉक्टर ने फिर भी बोल दिया था कि नहीं बचेंगी, ऑपरेशन आप करा लो, लेकिन उसके बाद 1 साल तक ही जी पाएंगी। लेकिन हमारे घर वालों ने फिर भी सोचा चलो 1 साल तो हमारी माँ हमारे साथ रहेगी, तो उन्होंने वो नहीं सोचा कि कहाँ से आएंगे कैसे होंगे। वो 22 लाख रुपये उनके लगाए और वो 1 साल हमारे साथ रही। कम से कम 22 लाख रुपए में अगर 1 साल की ज़िंदगी मिल रही है हमारे अपनों के साथ, तो हमें उस चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो वहीं इन जो दीदी हैं इनकी कहानी है और कुछ बहुत दुखी हैं। ये मैं सोचती हूँ कि आप कैसे काम करती हैं। मैंने एक वीडियो भी लगाई है, शुरू में आप देखना उनकी कैसे काम करती हैं ये औरत, है ना। सच में सैल्यूट है ऐसी औरतों को जो हिम्मत नहीं हारती हैं और अपनी बेटियों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक माँ जो होती है ना वो ऐसी होती है, वो अपने बच्चे के लिए ना कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकती है, कुछ भी सेक्रीफाइस करती है। कुछ 2-4 गिनी चुनी औरतों तो मैं कहती नहीं हूँ, 10% औरतें तो ऐसी हैं जो अपने बच्चों से ज़्यादा अपने आप को चाहती हैं कि हम खुश रहें। लेकिन 90% लेडीज जो होती है ना वो ऐसी ही होती है माँ जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती हैं। ठीक है, तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इनके चैनल, अगर आप इनके अकाउंट में 10, 20, 50 रुपये भी नहीं डाल सकते ना, तो आप इनके चैनल को शेयर कर सकते हैं और इनकी वीडियो को देख सकते हैं ताकि इनका वॉच टाइम पूरा हो जाए जल्दी जल्दी और ये जल्दी जल्दी अपना चैनल ग्रो कर सके और ये घर बैठे कुछ इनकम कमा सके। क्योंकि ये बाहर भी और पता कैसे प्रधान है इनके देश, इनके वहाँ के। अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगी गांव वाले प्रधान हैं इनके, कैसे हैं कि वो अपनी इस लाचार बहन की मदद नहीं कर रहे हैं। इनको कोई ऐसा काम दे सकते हैं करके कि ये कुछ बैठे बैठे अपने घर में कुछ कर सकती हैं, कुछ कमा सकती हैं। लेकिन कहते हैं ना आज के टाइम में सबको अपने आप से मतलब होता है, दूसरों से मतलब नहीं होता है। जो हो रहा है सब होने दो। और एक पति ऐसा होता है ना जिसके चलते ना अगर पति सामने बैठा भी है ना, बेशक वो कुछ नहीं कर पा रहा है, लेटा भी है हमारे सामने, तो एक हिम्मत सी रहती है कि हमारा पति हमारे पास है। लेकिन जब वो पति नहीं रहे ना दुनिया में, तो हिम्मत जो है ना वो टूट जाती है और लोग जो है ना वो जीना हराम कर देते हैं। तो जो औरत होती है ना उसके लिए उसका पति जो होता है ना वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होता है, बहुत बड़ी पावर होता है। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करो, इन बहन के चैनल पर जाकर इनको चैनल को सब्सक्राइब करो और इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये कुछ कर सकें और लाइफ में आगे बढ़ सकें। ऐसा ना हो कि ये डिमोटिवेट होकर कुछ गलत कदम उठा लें। उसके लिए इससे अच्छा है कि हम इनको सपोर्ट करें और इनके लिए कुछ करें ताकि ये लाइफ में बहुत आगे बढ़ सके। धन्यवाद। उम्मीद करूँगी कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इनके चैनल को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन बहन की मदद करेंगे। धन्यवाद।